नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले डिस्कवर एंटन वन लीवेनहॉफ ने किया था और इसका जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है वो शिम्पर ने दिया था। अब क्लोरोप्लास्ट सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब हमने पढ़े हैं, वैसे ये भी एक सेलुलर ऑर्गेनेल है, बट ये स्पेशली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। सेम ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैसे? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इस कारण से इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल कहते हैं। उसके बाद में अब इसके अंदर ये जो इसका मैट्रिक्स है, ये जो फ्लूइड वाला पार्ट है, कुछ फ्लूइड यहाँ पाया जाता है, कुछ इसके मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में। तो जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस है उसको कहते हैं हम पेरिप्लास्टिडियल स्पेस, और बीच में सेंटर में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं। एक ये जो सॉलिड रीजन है ये है ग्रेनम पार्ट, और एक ये जो लिक्विड पार्ट है उसको कहेंगे स्ट्रोमा। ये लिक्विड वाला है स्ट्रोमा, और ये जो आपको स्टैक टाइप के एक के ऊपर एक जो ये सिक्के जैसे बने हुए हैं, पाइल बना हुआ है, ये पूरा जैसे ये पूरा एक कहलाएगा ग्रेनम, सिंगुलर ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना। अब ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना सपोज जैसे ये बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो एक सिंगल यूनिट है वो कहलाती है थाइलेकॉइड। एक यूनिट कहलाएगी थाइलेकॉइड, और ये जो बीच वाला जो एक से दूसरे ग्रेनम को जोड़ रहा है वो कहलाता है लैमिना। स्ट्रोमा लैमिना या सिर्फ लैमिना। तो ये इसके पार्ट हैं, जिसमें से आपको ये थाइलेकॉइड का टर्म पता होनी चाहिए। थाइलेकॉइड किसको कहते हैं, ग्रेना किसको कहते हैं, ग्रेनम किसको कहते हैं। तो बहुत सारे थाइलेकॉइड जब एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तो वो ग्रेनम कहलाता है। जैसे एक ग्रेनम, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगभग 50 से 60 ग्रेनम होते हैं एवरेज, और ग्रेना होते हैं, और एक ग्रेना के अंदर लगभग 10 से लेकर 100 थाइलेकॉइड्स तक होते हैं। अब जो हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस मेन जिसका इसका क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है कि फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ होता है, क्लोरोफिल के अंदर होता है। तो वो वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे होता है। फोटोसिंथेसिस का आधा जो लाइट रिएक्शन होती है, जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है वो होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलेकॉइड में होता है, मेम्ब्रेन छोड़ो। और जो डार्क रिएक्शन वाला पार्ट होता है वो होता है स्ट्रोमा में। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम लोग कि डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, तो फिर आपको इसका पूरा समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके जैसे फंक्शन की हम बात करें तो एक ये तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस मेन कौन सा पिगमेंट करता है, ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है उसकी बात करते हैं। जैसे ये एक थाइलेकॉइड, अब एक थाइलेकॉइड के अंदर
बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये एक ग्रेन्यूल कहलाता है क्वेंटासोम। ये एक ग्रेन्यूल क्या कहलाएगा? क्वेंटासोम कहलाएगा। इस क्वेंटासोम के अंदर लगभग 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो क्वेंटासोम है इसको फोटोसिंथेसिस की यूनिट भी कहा जाता है। तो ये क्वेंटासोम क्या है? फोटोसिंथेटिक बेसिक यूनिट। फोटोसिंथेसिस की यूनिट है वो क्वेंटासोम। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब और हाँ, पहले स्ट्रक्चर भी पूरा कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। अब ये हमने ग्रेना का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि ग्रेना के अंदर ये थाइलाकॉइड्स है, थाइलाकॉइड्स के अंदर ये ग्रेन्यूल्स है जिनको क्वेंटासोम्स कहते हैं, और क्वेंटासोम के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि मेन एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अब स्ट्रोमा जो कि मैट्रिक्स के अंदर ये जो लिक्विड वाला पार्ट है वो स्ट्रोमा कहलाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स भी होते हैं। ये राइबोसोम्स भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स थे, वैसे ही ये राइबोसोम्स भी 70S राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद में इसके अंदर भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना उसका खुद का डीएनए पाया जाता था। कैसा था? डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए। सेम इसके अंदर भी सर्कुलर डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है पाया जाता है। तो ये सर्कुलर डीएनए है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये भी लगभग 20 यूनिट मतलब 20 के करीब ऐसे पाए गए। तो इसीलिए इसको हम लोग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस कहते थे, सेम इसको भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसी ऑर्गेनेली होती है सेल के अंदर जो सेमी ऑटोनॉमस होती है। सेमी ऑटोनॉमस मीन्स ये अपना आधे से ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस खुद ही कर लेती है। और ये खुद क्यों कर पाती है? क्योंकि इनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, खुद के आरएनए एंजाइम्स होते हैं, डीएनए के एंजाइम होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए, जो प्रोटीन के लिए सिंथेसिस के लिए चाहिए, तो सारे इनके पास अपने होते हैं। कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये सेमी ऑटोनॉमस है। उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रक्चर की और जो इसकी रिजेम्बलेंस है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ वो ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की भी सेम परमिएबल होती है। परमिएबल क्यों होती है? काफी हद तक परमिएबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर पोरीन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली परमिएबल होती है, जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी कि मोर देन 1000 डेल्टन मॉलिक्यूल्स आराम से अंदर एंटर कर सकते हैं। वो पोरीन प्रोटीन्स के कारण पोरीन प्रोटीन्स चैनल बनाते हैं। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कंपैरेटिवली परमिएबल नहीं होती है। क्योंकि और इनके अंदर जब भी कोई मॉलिक्यूल अगर मेन क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स के अंदर उसको एंटर करना है तो वो थ्रू ट्रांसपोर्टर्स, तो अंदर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर, और बाहर पोरीन प्रोटीन्स होते हैं, जिसके कारण कोई भी मॉलिक्यूल है वो अंदर एंटर करता है। अब हम इसके मेन स्ट्रक्चर की अगर बात करें कि इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, मेन फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन जो होती है, यानी कि जो लाइट की मौजूदगी में जिस रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत है वो कहाँ होती है? थाइलाकॉइड के अंदर होती है। थाइलाकॉइड। और जो डार्क रिएक्शन होती है जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये दिन में होगी रात में होगी, ऐसा नहीं है। इनका नाम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इसलिए दिया गया है कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत होती है और
जो डार्क रिएक्शन है वो दिन में भी हो सकती है, दिन में भी होती है, बट उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है। तो अब थोड़ा सा हम लोग लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो डार्क रिएक्शन होती है वो यहाँ स्ट्रोमा के अंदर होती है। ये क्या होती है, जिससे हमारा फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने बात की, इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, अब जब लाइट आती है, जब लाइट पड़ेगी इसके ऊपर यहाँ पे, तो जो क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, प्लस इसके अंदर पानी H2O भी चाहिए होता है, H2O भी चाहिए होता है। और फिर ये सर्कुलरली, जिसके कारण ये क्या बनाएंगे, NADPH2 और प्लस ATP। ये दोनों ही एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स है, जो इससे फाइनल इसका प्रोडक्ट है। और निकलता क्या है, ऑक्सीजन। तो ये पूरा लाइट रिएक्शन की समरी है। ये है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट आती है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है वो एक्साइट करते हैं। उस लाइट के आने से, एक्साइटमेंट से वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर, ये दोनों मिला के पूरी जो लाइट रिएक्शन है उसका पाथ चलता है। और लास्ट में क्या मिलता है हमें, NADPH2, ATP। ये दोनों ही एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं और साथ में ऑक्सीजन भी मिलता है। अब ये दोनों कहाँ जाते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। यहाँ पे स्ट्रोमा है, ये थायराकॉइड वाला पार्ट। अब स्ट्रोमा के अंदर जब ये जाएंगे तो यहाँ पे प्लस, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। स्ट्रोमा के अंदर ये जाएंगे और ये क्या, केल्विन साइकिल, जिसको, जो कि डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन है, केल्विन साइकिल। इसके अंदर से हमें मिलेगा ग्लूकोज, या फिर स्टोर फॉर्म में, अगर जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमने बात की थी कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर हमने राइबोसोम्स भी बनाए थे, DNA भी बनाए थे, साथ साथ में बहुत सारे शुगर, पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जो कि ये आपको एक तरह से हिंट देता है कि यहाँ पे शुगर का सिंथेसिस होता है। ये पॉलीसेकेराइड्स क्या है, ये स्टार्च, ये रिजर्व फूड मटेरियल है, यानी कि शुगर जो रिजर्व, ये स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी छोटे छोटे साथ में दिखाई देते हैं DNA के साथ और राइबोसोम्स के साथ। तो ये स्टार्च, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और अगर स्टोर फॉर्म में इसको रखना है तो वो स्टार्च। केल्विन साइकिल में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है रुबिस्को। तो इधर रुबिस्को एंजाइम भी पाया जाता है। ये रुबिस्को एंजाइम अपनी यूनिवर्स का मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, मतलब सबसे ज्यादा रुबिस्को एंजाइम ही पाया जाता है ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो ये लाइट और डार्क रिएक्शन की समरी थी। इसमें कहीं पे भी लाइट की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये डार्क रिएक्शन है, जिसको केल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको मैरियो केल्विन ने डिस्कवर किया था। तो अब ये एक्चुअल में जो ग्लूकोज है वो इसमें बनता है। तो 2 फेजेस में फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये हमने समझा। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिंगल प्लास्टिड्स, हमने कभी आपने नाम सुना होगा प्लास्टिड, जिसको शिम्पर ने आगे क्लासिफाई करके 3 तरह के ऑर्गेनेलिज्म में बताया था। प्लास्टिड्स जिसका मेन फंक्शन क्या है, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है सेल की,
ये क्या है? जनरली लार्जेस्ट ऑर्डिनरी होती है, ठीक है। अब ये प्लास्टिड जो हैं 3 तरह के, ये प्लास्टिड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन है क्रोमोप्लास्ट। ये इनका क्लासिफिकेशन इनके कलर के बेसिस पे किया गया है और थोड़ा स्ट्रक्चर भी अलग होता है। जैसे इनमें बाकी में स्ट्रोमा, ग्रेना पाया जाता है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि ये ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में इतना नहीं पाया जाता। क्रोमोप्लास्ट में जो भी पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में ऐसा ग्रेना वाला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट वो है, ये जो ग्रीन कलर का है, इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है। इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके अंदर कोई कलर नहीं होता है। ये जनरली रूट्स के अंदर, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, उनके अंदर पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट है, ये सारे प्लास्टिक्स हैं। क्रोमोप्लास्ट दूसरे जैसे कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, ये जो कलर ऑरेंज, येलो, ये जो कलर्स हैं, ये इनके कैरोटिनॉइड्स के होते हैं। ये अपने जो फ्लावर्स के पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ फूलों की, या टमाटर हो गया, जो बीटरूट हो गया, उनका जो अलग कलर है, ये रेड कलर, ये सब इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। उसके बाद में अगर हम इसके अब ऑरिजिन की बात करें कि क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे हमने स्टोरी की बात की कि ये बैक्टीरिया से बना हुआ है, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी थ्रू आउट एवोल्यूशन साइनोबैक्टीरिया क्या है कि जो जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो साइनोबैक्टीरिया को किसी यूकैरियोटिक सेल में जब इंगल्फ कर दिया, और वो वही बात है, म्यूचुअल दोनों का प्रॉफिट होने लगा। तो उससे क्या, जैसे क्लोरोप्लास्ट इसका काम है खाना बनाना, और जो सेल के जो दूसरे फंक्शन है वो भी कुछ इसको प्रोवाइड करते थे। तो ये म्यूचुअली इनके बीच में भी म्यूचुअल रिलेशन के कारण ये इसके अंदर सर्वाइव कर पाया, और थ्रू आउट इवोल्यूशन ये क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्डिनरी बना। तो ये से क्लोरोप्लास्ट किससे बना है? साइनोबैक्टीरिया से बना हुआ है। इसके अंदर जैसे जो डीएनए है, जो कोरिन प्रोटीन्स हैं, वो बैक्टीरिया के डीएनए और कोरिन प्रोटीन से रिजेंबल करते हैं। उसके बाद में वापस से अब लास्ट का जो है हमारा फंक्शन, अब हम फंक्शन की बात करें अगर, तो इसके 2 मेजर फंक्शन, जो क्लोरोप्लास्ट है इसके 2 मेजर फंक्शन है। फर्स्ट है कि फूड प्रोवाइड करता है, ये खाना जो एक्चुअल में वो यही बनाता है, किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये एक फूड सिंथेसिस का काम करता है। सेकेंड इसका काम है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का बैलेंस एटमॉस्फेयर के अंदर बैलेंस में रहता है। कैसे आपने देखा कि लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन निकलती है, डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, तो इस तरीके से बैलेंस बना रहता है दोनों गैसेस का। तो ये इसके 2 मेजर फंक्शन है। उसके बाद में अगर जैसे क्लोरोफिल की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल बेसिकली 5 तरह के होते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D, ये 5 तरह के क्लोरोफिल होते हैं, जिसमें से अब ये सब जैसे एक बैडमिंटन का रैकेट, तो ये पोरफायरिन रिंग होती है, जिसके अंदर मैग्नीशियम, सेंटर में मैग्नीशियम होता है, और ये फाइटोल्टेन, तो ये एक रफ सा स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। अब ये 5 क्लोरोफिल में से जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, जो कि
ज्यादातर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बी भी लगभग सभी में पाया जाता है, जितने भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स वगैरह सभी पाया जाता है। सी अपना स्पेशली जो फ्यूफाइसी मेंबर्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। बी रोडोफाइसी मेंबर्स के अंदर पाया जाता है। ई ज़ेनथोफाइसी मेंबर्स के अंदर पाया जाता है। अब इनके अंदर जो मेन एटम्स होते हैं वो किस किस के होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम होता है। अब इनके अलग अलग एटम्स होते हैं। बाकी ये 5 मॉलिक्यूल्स मिलके बना हुआ होता है। ये अपना क्लोरोफिल है। अब इसके अगर शेप की, क्लोरोप्लास्ट की शेप की भी अगर बात की जाए और नंबर की बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होता है। जनरली ये अपना जो एंजियोस्पर्म्स और हायर प्लांट्स के अंदर है ये लेंस शेप का पाया जाता है। जो लोअर एल्गी वगैरह है उसके अंदर ये डिस्कॉइड शेप का होता है, हॉर्सशू शेप का होता है, स्पाइरल होता है, नेट जैसा होता है। तो अलग अलग इनके शेप होते हैं। और नंबर की अगर बात की जाए तो ये 1 से लेकर 500 तक भी होता है। जैसे एक तो अपना क्लेमाइडोमोनास वगैरह में होगा, 2 अपने यूलोथ्रिक्स में होगा, क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स में भी 1 होता है। और जैसे अपने हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर जनरली 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ था अपना क्लोरोप्लास्ट के बारे में।